अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमर और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आप सब जैसे ये ईद बड़ी ईद है और ये ईद बड़ी खुशियाँ लेकर आती है और इस ईद पर बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत होती है और ये बड़ी कुर्बानियाँ देने के लिए बड़ा दिल चाहिए। तो बड़े दिल के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी खुशियों के साथ आप सब जैसे अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर आपके साथ अपनी ईद का मज़ा दोबाला कर रहे हैं। ईद शोज़ लेकर आए हैं, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोज़ में मुख्तलिफ लोग हैं, आपसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं और ईद का मज़ा हम आपके साथ भरपूर तरीके से दोबाला कर रहे हैं। कुर्बानी भी यकीनन हो रही है और इस ईद पर अगर कुर्बानी ना हो और जो है वो मज़े मज़े के पकवान ना हो तो ये ईद यकीनन अधूरी रह जाती है। तो साथ साथ ये सब भी चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम आपको एंटरटेन करने का सिलसिला जारी रखें। और जब एंटरटेनमेंट की बात होती है तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आज मेरे साथ कुछ नामवर सितारे मौजूद होंगे और आपके लिए कुछ भरपूर एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो आज जो मेरे साथ शो में शामिल गुफ्तगू होंगे, जो मेरे मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। आप सबको जैसे पता ही है कि चौधरी फिल्म जो है वो 24 जून को रिलीज़ हो चुकी है और सिनेमा घरों में लग चुकी है। तो आप सभी यकीनन कुछ लोगों ने देख ली होगी, कुछ लोगों ने प्लान किया होगा मेरी तरह के ईद पर जाएंगे और उस फिल्म को एंजॉय करेंगे दोबारा अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो यकीनन सब जाएं और जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं उनको सपोर्ट करें। आज मेरे साथ जो है वो चौधरी मूवी की कास्ट मौजूद है और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मौजूद होंगे। उनसे शामिल गुफ्तगू करते हैं उनको और अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ जो है वो डीएसपी तारिक इस्लाम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको, लोगों को भी खैर मुबारक। और साथ साथ जो कि प्रोड्यूसर हैं नेहा लाल साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद है। नेहा कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और साथ साथ फिल्म की कास्ट में से हमारे साथ कासिम ज़ेब खान मौजूद है। आपको भी वेलकम करती हूँ कासिम शो में। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी है कासिम आपकी ईद? सबसे पहले तो देखने वालों को सबको ईद मुबारक, आपको भी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और बस काम भी चल रहा है और ईद भी चल रही है और आप लोगों के साथ और चौधरी की कास्ट के साथ जो है वो हम ईद मना रहे हैं। यकीनन। तो नेहा खासा बिजी होंगी इस वक्त, तो जो है प्रमोशंस भी चल रही हैं और फिर फौरी तौर पर ईद आ गई। ईद आती है तो बड़ी हैपनिंग हो जाती है, क्योंकि आप देखें ना कि छुट्टियों के दिन होते हैं तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि घर पे बोर ना हो और सिनेमास का और पब्लिक प्लेसेस का और घूमने फिरने जाए। तो कितनी एक्सपेक्टेशन है कि जो है चौधरी वुड परफॉर्म रियली वेल? कैसा जो है ना फीडबैक आ रहा है आपको अब तक? दोनों साइड भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है। तो वो उस चीज़ के लिए तो मैंने माइंड बना के रखा हुआ था। सही। अब भी ओवरऑल काफ़ी बेहतर है, ज़बरदस्त फीडबैक अच्छा है। फीडबैक अच्छा है। अच्छा एक्सपेक्ट करी है कि अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज़ जो है वो खासा हमने देखा अभी इन डिस्कशन रही कि जो है वो इंडियन कंटेंट तो बैन है ही, लेकिन जो है वो साथ साथ हॉलीवुड की मूवीज़ को भी बैन करे। जब स्ट्रेंजर थिंग्स आई थी तो खासा जो है वो हॉट टॉपिक रहा। तो उसके बाद जो है वो कुछ बेहतरी नज़र आई है चीज़ों में? ओवरऑल सिनेमा इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। अभी तक कोई इतनी खास बेहतरी नज़र नहीं आई है और ये मूवी ना मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई नहीं थी। सही। वरना ना मैं इसको बना पाती ना मैं इसको लगा पाती। सही। मगर फिर भी अच्छी जा रही है। ज़बरदस्त। चले, वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जिस तरह की ये मूवी है, हम जब भी किसी बायोपिक की बात करते हैं, बायो फिल्म की बात करते हैं, तो उस पर बड़ी मेहनत होती है, बड़ी रिसर्च चाहिए होती है और उसके लिए तारिक इस्लाम साहब को यकीनन आपने ढूंढा होगा। जिन कैसे मुलाकात हुई तारिक साहब से? तारिक साहब के पास तो आने से पहले मैं यकीनन ये सवाल लेके तो आप ही के पास जाऊंगी कि कैसे मिले आपको? क्या पहले से जानती थी या स्क्रूड किया? कैसे ढूंढा? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। तारिक साहब और हम लोग फैमिली फ्रेंड से काफ़ी टाइम से और साथ में कुछ बिजनेस भी किया। तारिक के बच्चों से मेरी बहुत दोस्ती है। सही। तो पहले बिल्कुल इरादा नहीं था तारिक को लेने का, तो भाई मिमिक बहुत अच्छी करते थे। सही। तो इन्हीं के कुछ साफी फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप तारिक साहब को देखें और इनको कास्ट करें। तो मैंने कहा फिर तारिक को आप आइए। उन्होंने बोला नहीं आप किसी प्रोफेशनल को लें, क्यों अपने पैसे आप बर्बाद करना चाह रही हैं? तो खैर जैसे तैसे ये राज़ी हुए। फिर उन्होंने क्लासेस ली और फाइनली परफेक्ट एक्टर से भी एक्टर निकले। अच्छा, क्लासेस ली, एक्टिंग सीखी जी। तो ये तो पुलिस वाले के लिए एक्टिंग सीखना, तो ये बिल्कुल 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए और क्या वाकई ये आपने मतलब शौक और मशगले में किया या क्या सोच के आपने किया कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए? नहीं, हमारा तो दोस्त था बहुत अच्छा, असलम चौधरी साहब। ज़ाहिर एक शहीद था, एक लेजेंड था
तो हमने तो उसको शहादत को एक्नॉलेज करने के लिए हाँ की कि भाई ये फिल्म बननी चाहिए। और वो हमारे दोस्त हैं, ये क्राइम रिपोर्टर हैं, आपके टीवी में भी हैं, समर है, शायद अंजुम है, और काफ़ी दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आप करें, इनको कहा है, तो कुछ रिजेम्बलेंस भी थी, बिल्कुल, तो जिसकी वजह से फिर ठीक है कर लेते। इतने सालों आपने काम किया, चौधरी साहब बड़े निडर थे, बड़ा खौफ था लोगों में उनका जो है ना, और बड़ी दहशत थी। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े इनकाउंटर्स किए, बड़ी बड़ी जो है ना ऑपरेशंस किए, और वाकई कराची के लिए बड़ा काम किया। तो इंस्पिरेशन भी रही, क्योंकि आपने कितना टाइम उनके साथ काम किया, और कोई उनकी अच्छी बात, कोई मज़े की चीज़ जो है ना आप शेयर करना चाहते हो लोगों से, क्योंकि चौधरी साहब की बात ये है कि वो वाकई अभी तक लोगों के दिलों में ज़िंदा है, लोग उनको एडमायर करते हैं। जी जी, वो अब चौधरी साहब के साथ तो 25 साल काम किया, बहुत साल ऐसे जोशिप के साथ में। लेकिन चौधरी साहब की एक चीज़ तो नहीं है, 25 साल आपने किसी के साथ गुजारे हों तो आपके हज़ारों वाक़यात हैं, हज़ारों चीज़ें। लेकिन ईद का मौका है, मैं तो समझता हूँ कोई अच्छी बातें हैं, अभी दुनिया से जाने की बातें क्यों करें। आज तो आप बात करें बैल कितने का लाए, ये तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, बकरे का क्या हुआ, कलेजी मैं कहाँ से कलेजी लेकर आया। ये सब बातें तो मैं ज़रूर आपसे करूँगी। ये सब बातें, ये तो इनसे ज़्यादा बेहतर कौन जो है ना वो बता सकता है। तो ये सब सिलसिला यकीनन जारी रहेगा, ईद के हवाले से भी हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। कासिम, आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि जो है ना वो क्या कर रहे हैं आगे प्लान। अपकमिंग तो प्लान तो अल्लाह ताला करते हैं, हम लोग तो सिर्फ हम ही भरते हैं। कुछ राइटिंग्स में चल रहा है, राइटिंग में थोड़ा हाथ आजमा रहा हूँ। उसके अलावा 2-3 टेलीविजन पे ड्रामे चल रहे हैं, और अगर नेहा ने कास्ट कर लिया अगली मूवी में तो उनकी अगले प्रोजेक्ट में नजर आऊंगा मैं आपको। कर लूंगी। तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं, और ईद चल रही है, और बस यही। आज कासिम जो है वो आपसे वादा लेके जाएंगे कि नेहा कास्ट कर दे। तंज सारे होते हैं ना कि तंज याद कास्टिंग में याद नहीं किया जाता, तंज करते मुझे। सही। तो अभी आपने क्या सोचा है इस चौधरी के बाद के नेक्स्ट मूवी चौधरी के क्या बाद मेरी एक मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, दादल के नाम से। सोनिया उसमें लीड प्ले कर रही है, और मोहसिन अब्बास हैदर हैं, रिजवान अली जाफरी है, अदनान शाह टीपू है, शमून अब्बासी है, मायरा हैं, मतलब अच्छी कास्ट है उसमें। ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी। क्या है दादल का कॉन्सेप्ट, और व्हाट डज दादल मीन्स? दादल एक नाम है, और वो अभी बताना मेरे लिए मुनासिब नहीं रहेगा, वरना मेरे पीछे लियारी वाले पड़ जाएंगे। आइडिया तो हो गया होगा। सही। और वो भी कुछ कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट है, थोड़ा गैंग वॉर टाइप का है, पर उसमें मास्टरमाइंड पुलिस ऑफिसर ही है। सही। तो ये लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स और गैंग वॉर्स का बड़ी सॉफ्ट सी जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी लगती है, लेकिन लगता नहीं है कितने हार्डकोर इश्यूज है पिकअप करेंगी। अच्छा, वैसे हम जब मूवी का जहन में लाते हैं कि जी नई मूवी बननी है, तो हमारे यहाँ रोमांटिक मूवीज़ और रोमांटिसिज्म को ज़रा ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और हम ड्रामाज में भी देख रहे हैं जी कि वही सब चल रहा है, वो शादी ब्याह हो रही है। और अब तो जैसे ड्रामाज बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी प्रोडक्शंस में, तो उसमें आपको देख के लगता नहीं कि दैट यू आर वाचिंग अ ड्रामा। ऐसा लगता है कि वाकई किसी मूवी का पूरा एक गाना आ रहा है, जी शादी हो रही है, तो पूरी वो रस्में जैसे फिल्म में दिखाई जाती थी। तो वो कभी उस तरफ ध्यान गया है, या कभी सोचा है कि मैं ये भी कर लेती हूँ? ये तो मुझे जैसे आप इश्यूज बता रही है। अब ये सारा तो ड्रामा में चला गया ना टीवी पे। सही। तो मैं इससे बाहर आ गई हूँ, मेरा जॉनरा डिफरेंट है। सही। तो मैं जो चाहूँगी, मैं ज़्यादातर फोर्सेस पे काम करना चाहूँगी, या इस तरह के डिफरेंट जो सब्जेक्ट होंगे उन पे काम करूँगी। ज़बरदस्त। तो तारिक साहब, अभी मजीद कोई एक्टिंग शैक्टिंग का इरादा है, या इसके बाद जी बस हो गई? कितना अरसा लगा वैसे इस प्रोजेक्ट में? बस हो गई है, नहीं इसमें तो 3.25 साल लगे। सही। और बस अभी मैंने बताया ना, हमने तो एक दोस्त के लिए, एक शहीद के लिए फिल्म की है। ज़ाहिर है ये मेरा काम तो है नहीं फिल्म वाला, ना टीवी वाला, लेकिन ये है कि ये भी हो गया, बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा करम है कि इतनी बड़ी फिल्म बन गई, रिलीज़ हो गई, लोग देख रहे हैं। तो बस यही था, अभी आगे फ़िलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, अपनी जॉब है, ज़ाहिर है पुलिस। हालांकि ऑफर काफ़ी सारी हैं। हाँ, यकीनन होंगी। और जो इनसे क्वेश्चन आपने सुना नहीं कि इस फिल्म की प्रीमियर के बाद कितनी ऑफर्स आई हैं? नहीं प्रीमियम से पहले ही आ गई थी ऑफर तो दोस्तों ने की, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। सही। तो हम यहाँ पे ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और तारिक साहब से पूछेंगे भी कि जो है ना वो कुर्बानी कैसे करते हैं, और जो है वो और किस किस को साथ साथ कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो खासा मशहूर है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं ईद की खुशियों की, ईद का मज़ा दोबारा कर रहे हैं और आप सब भी यकीनन कुर्बानी में जो कुर्बानी करें अल्लाह ताला के सामने उसको हुजूर उसके जब पेश करें तो यही नीयत रखें कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को जो है वो कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें असल ज़िंदगी में जो है वो इस कुर्बानी का जज्बा अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए, हम उसको समझ सकें। तो हम यहाँ पर जो है आपके साथ एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी है, बातों का सिलसिला जारी है। चौधरी मूवी की जो कास्ट है उसमें जो लीड कैरेक्टर्स हैं और प्रोडक्शंस में से जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। साथ साथ ज़रा ईद कैसे मनाई जाती है उस पर बात करेंगे, मूवी से रिलेटेड, और आगे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर तो बात हो ही रही है। तो जॉय साहब, आप जो है वो ईद कैसे मनाते हैं? जैसे आप मनाती हैं। क्या मैं पुलिस वालों की ईद मेरी तरह नहीं होती होगी? और मैं तो खैर मैं खाना पकाते हुए ईद मनाती हूँ, आप तो नहीं मनाते होंगे खाना? मैं खाना पकवाता हूँ ना, मतलब तो फिर मुझसे तो डिफरेंट हो गई। थोड़ा सा ये है कि ईद पे जिस तरह इस दफ़ा तो ज़ाहिर है वो ईद पे कोई ऐसा काम नहीं है, तो वही नॉर्मल बैल ले आओ, गाय ले आओ, ये ले आओ, कटवाओ, बनवाओ, खाना खाओ, बारबेक्यू करो, इसी किस्म का कोई सिस्टम चलता है। लेकिन ये कि जो इससे पहले जो ईदें थी ना वो सारी ड्यूटियों में गुजरती थी कि लाइक नमाज़ें पढ़वानी हैं अपने एरिया में, मस्जिदों में 4-4, 6-6, 8-8 मस्जिदें, तो हर मस्जिद पे डिप्लॉयमेंट करना, फिर देखना, फिर उसके बाद पहले ये होता था कि खाले छीनने का बड़ा कॉन्सेप्ट था, खाले छीन रहे हैं ये, फिर वो उधर ड्यूटियां करना, लोगों की खाले बचाना, कोई छीन का नहीं ले जाए। तो इस किस्म की पहले बड़ी ड्यूटीफुल होती थी ईदें। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब तो एंजॉय फैमिली के साथ करते हैं। मैं ज़रा अवामी शो करती हूँ न्यूज़ नाइट, तो आवाम से मेरा बड़ा जो है ना वो इंटरलिंक्ड हूँ और बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो शायद चुपता हुआ सवाल है ईद के मौके पे नहीं, लेकिन करना ज़रूरी समझती हूँ। जी। पुलिस के बारे में बड़ा आवाम के सामने ये कॉन्सेप्ट है कि जी पुलिस जो है वो आवाम की खाली खींच रही होती है, हर तरीके से परेशान कर रहे होते हैं। क्या वजह है ये पुलिस जो है वो अपना फेस सेविंग अभी तक नहीं कर पाई है, या एक जो है सॉफ्टवेयर इमेज जो पुलिस का एक फ्रेंडली बॉन्ड होना चाहिए आवाम के साथ वो अब तक नहीं बन पाया? हाँ, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी दैट पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत चेंज लेकर आए हैं पुलिस में और हम उनसे भी मिलते हैं, लेकिन क्या वजह है एक नॉर्मल एक जनरल पर्सपेक्टिव अभी तक चेंज नहीं हुआ है? देखिए, ईद की मुनासबत से बात करता हूँ मैं आपसे जी। बकरा कभी कसाई की अच्छाई नहीं कर सकता कभी भी। सही। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस एक ऐसा शोबा है इस माशरे का कि हमारी इंटरेक्शन डायरेक्ट पब्लिक से है। देखिए, कस्टम वाले उस पब्लिक से मिलते हैं जो बाहर से कुछ सामान ला रहे हैं या ले जा रहे हैं, FIA वाले उनसे मिलते हैं कि जो बाहर जा रहे हैं या आ रहे हैं, FBR वाले उनसे मिलते हैं जिनको टैक्स देना है या नहीं देना। पुलिस का तो ये हाल है कि मियाँ बीवी का झगड़ा है वो भी थाने में, सही, बहन भाई का झगड़ा है वो भी थाने में, किसी को गोली लग रही है वो भी थाने में, कोई कत्ल हो रहा है वो भी थाने में, डकैती हो रही है वो भी थाने में, मोबाइल छीन रहा है वो भी थाने में। अब थाने में जब 2 पार्टियां आती हैं, एक मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग आते हैं महीने में, तो हम मेरिट पे करें, सिफारिश पे करें, पैसे लेके करें, हमने काम तो 50 का करना है ना, 50 का काम नहीं होगा। सही। वो 50 जिनका काम नहीं होता है वो घर जाते हैं तो अपनी फैमिली को बताते हैं कि ये पुलिस ने ये कर दिया, हमारा काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो फैमिली वाले 500 होते हैं, फिर वो अपने और रिश्तेदारों के बजाते 5000 को पता लगता है पुलिस का। हमारा इतना गंदा, मतलब इतना इंटरेक्शन है पब्लिक से कि हम अच्छाई इस महकमे को डिफेंड तो आप कर ही नहीं सकते। सही। और फिर उसके बाद सैलरी इतनी सी, असल इश्यूज भी जो है ना वो यहाँ पर भी है। खैर वो फिर वही होगा कि हम वो कहते हैं ना कि जो दो लोग कॉमन इंटरेस्ट के साथ मिल जाते हैं तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। लेकिन बात वो है नेहा कि मैं जैसे आपसे ब्रेक से पहले से भी बात कर रही थी कि आपने जो इश्यूज पिकअप किए हैं दैट आर वेरी कोर फॉर द सोसाइटी, और एक मुझे ऐसा लगता है अभी भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या इंफोटेनमेंट में हमें बहुत ज़रूरत है कि अच्छा काम हो, और अच्छा काम वो हो जो कि अच्छा ओपिनियन बिल्ड कर सके। तो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, तो आप समझती हैं कि एक माइंड सेट चेंज होने की जो हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ें बिल्डअप होने की जो हम बात कर रहे हैं, वो उसमें आप वो चेंज ला सकती हैं? चौधरी तो वैसे तो मैंने उनको ट्रिब्यूट किया है, कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि जो पुलिस एक फोर्स नहीं, एक सर्विस है, सर्विस कर रही है अपनी। अगर वो फोर्स बन जाए तो क्या बात है। और मेरे ख्याल से अलग अलग फोर्सेस पे हम काम करेंगे तो बेहतर रहेगा कि हमारे जो शहीद हुए हैं
अब हम बाहर से हीरो लाते हैं, लवी डबी मूवी बनाते हैं और उसको हीरो बना के खड़ा कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क के लिए किसने काम किया है, कोई शहीद हो गया है, उसकी फैमिली, उसको सराहते नहीं हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपने हीरोज़ को प्रमोट करें और पुलिस का जो कल्चर है उसको समझने की कोशिश करें कि पुलिस सबके साथ अच्छी नहीं हो सकती जी, क्योंकि वो अगर मेरे साथ अच्छी है तो आपके साथ उसको बुरा होना ही पड़ेगा, या अगर आपके साथ अच्छी है तो उसको मेरे साथ बुरा होना ही पड़ेगा। ये एक फैक्ट है जिसको हमें हजम करना होगा। तो हमने माइंड मेकअप किया हुआ है कि पुलिस वाले जो है ना वो करते ही ज्यादती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और चेंज लाने के लिए जो आप काम कर रही हैं, अभी अगर हम करंटली बात करें तो जो दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, यूट्यूब, सिनेमाज, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये लर्निंग भी है। हम इसे जितना भी कह लें, ओपिनियन बिल्डिंग भी है, हम जितना भी कह लें जी फ़न के लिए जा रहे हैं, नहीं, हम एक ओपिनियन लेके वहाँ से उठ रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी मूवी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तनकीद की नज़र से मूवी देखते हैं 90% लोग, वो सिर्फ तनकीद करते हैं। वो मूवी अच्छी हो बुरी हो तनकीद करना जानते हैं। जो लोग काम करते हैं ना, किसी भी तरह की मूवी बनती है उस पर बहुत मेहनत होती है, बेतहाशा मेहनत होती है, ये लोगों को नज़र नहीं आती। मगर जहाँ पर कोई गलती होती है ना, उसको पकड़ के बैठ के उसको वो लकीर पीटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सब्जेक्टिव मूवीज में जो है ना वो जरा ज्यादा तनकीदी पहलू होता है। जैसे आपने बात की ना, मैं मेरे साथ जितनी मूवीज लगी हैं, हर किसी को सबने बस तनकीद का निशाना ज्यादा बनाया गया है। उनको क्या होता है, घर में बैठ के ड्रिंक्स पीते हुए और लिखना शुरू कर देते हैं और जो दिल में आते हैं लिख देते हैं। उससे हमें 10% फर्क पड़ता होगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, 10% फर्क पड़ेगा। मगर उस 10% में उनकी मेंटलिटी पता चलती है कि वो खुद क्या है और दूसरे की मेहनत को किस तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि हमारा तो ये काम नहीं है, ज़ाहिर है पहली दफ़ा हमने ये शोबिज़ में काम किया। लेकिन मैंने पढ़ा था, कोई पता नहीं कोई डायरेक्टर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई अंग्रेज़ डायरेक्टर था हॉलीवुड का, तो उसने कहा था अगर फिल्म को, किसी भी फिल्म को आप देखें ना, तो उसको तफरीही निगाह से देखें, उसको तनकीदी निगाह से नहीं देखें। आप देखें तनकीदी निगाह से देखें तो अभी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, अभी वो ट्रू लाइज फिल्म है, अब उसमें F-16 जो है वो घर के अंदर उतार दिया। तो हम लोग अगर उतार दें तो हमारा तो सत्यानाश, सोशल मीडिया F-16 का टायर निकाल के हम पे फेंक देंगे। अच्छा जी, बड़ा जो है ना, अब फिर वही वाली बात आ जाती है, तमिल मूवीज हम देख रहे होते हैं और आप उन पे व्यूज अगर देखें हैं जी, ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, उसमें क्या कर रहे होते हैं, तो जी कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट मूवी, लेकिन आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर यही, मतलब मैं नहीं प्रोमोट करती कि ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में बने, नहीं, हम वो डिजर्व नहीं करते, ना हम वो मेरे ख्याल से उस स्टैंडर्ड को मीट करना चाहते हैं, ना हम वो बनाना पाएंगे। लेकिन देन अगेन मैं कहूँगी कि अगर कुछ ऐसा होता भी, ठीक है आप तनकीद करें, बट फिर वही वाली बात कि एंटरटेनमेंट इज मस्ट, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही वो बनी है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा हम बात करेंगे कुछ लिखाने की भी, उस हवाले से भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। ईद मुबारक। आपको एक बार फिर कहेंगे शो में खुशामदीद। ईद का सिलसिला जारी है, मज़े मज़े के पकवान बन रहे होंगे, कुर्बानियाँ हो रही होंगी, तैयारियाँ हो रही होंगी, कहीं बोटियाँ सीखों में लगाई जा रही होंगी, तो कहीं चपली कबाब तैयार हो रहे होंगे, तो कहीं रानों में मसाला लगा के फ्रिज में फ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया होगा कि किसको जो है वो मैरिनेट कर दिया और उसके बाद मज़े मज़े के कबाब और टिक्के और जो है वो मज़े मज़े के पकवान एंजॉय करें। तो ये बातें करते करते मुझे ऐसा लगा जो सवाल मुझे करना था ना, उससे मैं बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ और अब मुझे भी वो कबाबों का और वो ग्रीन चटनी का फ्लेवर आ गया है। लेकिन मैं नेहा आपसे तो ज़रूर पूछूंगी कि मेरी ईद, चाहे मैं यहाँ पर कितनी भी ग्लैमरस दिख रही हूँ, लेकिन जी टिक्के और सीख कबाब और कबाब बनाते हुए ज़रूर गुजरती है और वो ईद का फ्लेवर है। तो मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर कि आप कुकिंग शुकिंग करती हैं या नहीं करती। लेकिन पहले कासिम से मैं एक बड़ा ज़रूरी सवाल करना चाहती हूँ। कासिम, आपने मुझे भी शुरू में बताया कि आप लिख भी रहे हो और अभी हम जो बात करते हैं इन सारी चीज़ों में कि इम्पैक्ट की मैं जब बात करती हूँ तो एक लिखारी एक सोसाइटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। exactly. कोई भी अगर मूवी की हम बात करें, किसी ड्रामे की बात करें, तो बहुत सारे ड्रामे भी ऐसे मैं देख रही हूँ जो कि सोशल इश्यूज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं और उनको चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप जब लिख रहे हैं तो किस तरह की जो है ना वो चीज़ें आप ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मेरा भी जो मोटिव है लिखने का वो एक सोसाइटी को एक मैसेज देना है। बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ख्वाजा सरा है। सही। तो मैं ख्वाजा सरा की ज़िंदगी पे लिख रहा हूँ कि उसको कितनी नफ़रत मिलती है मुआशरे से, सोसाइटी से, और किस तरह से उनको डील किया जाता है जिसकी वजह से उनसे नफ़रत निकल के बाहर आती है। तो
इस किस्म का कुछ है मेरा कंटेंट। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल इश्यूज़ पे काम किया जा रहा है और नेहा भी इस फिल्म के थ्रू और जो दादल है उसके थ्रू भी सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट, आई थिंक हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो लिखारी हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। हमारे पैसा कमाना एक साइड पे, फेम एक साइड पे, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग माशरे को वो आउटपुट दें जिसकी ज़रूरत है। आई थिंक एक बंदा भी अगर इंस्पायर हो सकता है कि चौधरी देख के कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा, एक आदमी भी, तो मेरे ख्याल में नेहा की जो स्ट्रगल थी वो काम आ गई, सक्सेसफुल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देन अगेन नेहा क्या क्या पकाती हैं, क्या क्या तैयार करती हैं, जरा मुद्दे पे आए तो मैं आपसे कॉम्पीट कर सकूंगी, आप और मैं क्या क्या पका सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगी। तारिक साहब, मैं खाना कैसा बनाती हूँ? बहुत अच्छा। ये कोई ये बर्डनाइज होके तो नहीं कह रही थी, फिल्म का प्रोड्यूसर पूछ रहा है तो नहीं, बताओ। तारिक साहब बिल्कुल किसी की तारिक साहब ना कभी झूठ नहीं बोलते, मुंह पे बोल देते हैं। इस बात को तो हम गवाह हैं, जो भी है स्ट्रेट मुंह पे, अच्छा बुरा। अब मैंने आपको बताया ना, ये जो पीछे 2 फिल्मों के फ़ोटो लगा के, एक कैमरे की फ़ोटो लगा के और पॉपकॉर्न खाते हुए माइक लेके शुरू हो जाते हैं, ये फिल्म ऐसी है, ये फिल्म ऐसी है, ड्रामा ऐसा है, ये ड्रामा ऐसा है, ये फलां ऐसा है, मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ। ओ भाई, किसी की फिल्म हो, कोई बना रहा है, उसको सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े रहो। एक प्रोड्यूसर अगर कुछ कमाएगा तो दूसरी फिल्म बनाएगा, दूसरी बनाएगा तो तीसरी बनाएगा। ये तो ऐसे वो नहीं पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, उनको घर वाले नहीं पूछते। खुदा की कसम, उनको घर वाले नहीं पूछते कि भाई तू कौन है। सुबह नींद से उठा, हेड पहना, वो लगा लिया, इसने ये किया, कमल ने ये किया, कासिम ने ये किया, जमील ने ये किया। इस तरह थोड़ी होता है। सपोर्ट करो भाई अपने लोगों को। हमारा ये काम नहीं है, लेकिन हकीकत में बताऊँ आपको, ये ईद का मौका है। मैं चाहता हूँ कि भाई अच्छी अच्छी बातें, सपोर्ट, फिल्म हो, ड्रामे हो, तनकीद के दिन का सीन था तो रात का नज़र आ रहा था, बारिश नकली नज़र आ रही। ओ भाई, तो ये फिल्म है बारिश की, मैं असली कहाँ से लेकर आया? तो अल्लाह मियाँ से अच्छा, कई सेटिंग दफा ऐसा भी हुआ है, मैंने जब कुछ रिव्यूज पढ़े, कुछ चीज़ें हम देख रहे थे, तो नेहा ये भी सुनने में आया कि वो जब डायरेक्शन हो रही थी तो कुछ लियारी एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि जहाँ पर चौधरी साहब शहीद हुए वो, और जो इंसिडेंट हुआ वो लियारी एक्सप्रेसवे, तो वो मॉक हो रहा होगा, यकीनन शूट हो रहा होगा, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्लिप्स बनाए और वो चैनल्स में भी भेजे कि जी ऐसा हो रहा है। तो नहीं वो हुआ ही क्या कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, ऐसा शूट करना कितना मुश्किल हुआ और इतनी सेंसिटिव चीज़ें शूट करना? वहाँ पे हमने 3 गाड़ियाँ ब्लास्ट की थी, तो वो आई थिंक सेकंड्स के अंदर हर जगह न्यूज़ थी कि लियारी एक्सप्रेस पे ब्लास्ट है, और वो सेकंड्स में, हालांकि परमिशन थी हमारे पास, सब चीज़ें थी, मगर ब्लास्ट के बाद पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे कि सच में ब्रिज उड़ा तो नहीं दिया इसमें, इतना बुरा हाल था। तो ये तो वो है ना, अभी आपके सामने ब्लास्ट होता है आजकल। तो ब्लास्ट क्या, कोई पर्स भी छीन ले तो लोग मूवी बना लेते हैं। टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये तो टेक्निकल चीज़ है। अभी ब्लास्ट हुआ, वो फ्लैट में से निकला, उसने वो ब्लास्ट है, उसने बना के दे दी। ये तो नहीं, मैं तो आपसे वो बोल रहा हूँ कि जो ये पता नहीं कौन से इतने बहुत सारे लोग टीवी पे आके, नहीं, मैं उस तनकीद की बात नहीं कर रही, मैं तो खुद वो मजे के एक्सपीरियंसेस आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। वो कीबोर्ड वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको घर में बेगम नहीं पूछती तो सारी फ्रस्ट्रेशन में जाके किसी भी चीज पे लिख के निकाल देते हैं। वो असल में हमारा जो है ना, वो आजकल फेवरेट मशगला है, जिन चीजों पे हमें मेरे ख्याल से निकल के बात करनी चाहिए, वो उस पे हम नहीं कर रहे होते। दूसरों के गलों में बैठ के छुरी फेरना बहुत आसान है। ये बताएं कासिम कि कभी जो है वो बकरे पे, गाय पे छुरी फेरी है, ज़िबा किया है कुछ, या जो है ना वो बस कसाई को बुलवाया और बैठ गए कि जी आओ बकरा बना के चले जाओ? ये तो सारे मामलात होते हैं, ये मेरे वालिद साहब देखते हैं। तो बचपन में मुझे याद है कि वालिद साहब जब छुरी फेरते तो मैं उनके ऊपर अपना हाथ रख लेता था। तो इतना ही मेरा अब उससे भी गायब, मुझे उससे भी गायब हूँ, और मैं बिल्कुल बरी और जमा उस चीज़ से। वो घर वाले ही देखते हैं कि क्या, हाँ बस इतना होता है कि जो कलेजी पकती है वो खाते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी होती है कि ये फुप्पो के घर दे आओ रान, ये इसके घर दे आओ, ये इसके घर दे आओ, और बस यही चलता रहता है खाने पीने। तो कुकिंग के मामले में, ईद के मामले में तो मैं बहुत दूर हूँ इस चीज़ से। कुर्बानी करने में तो आप माहिर होंगे। कुर्बानियाँ। अब ये देखें ना, अब अगर हम सादा सा सवाल नहीं, अगर हम छुरी फेरेंगे तो फिर कसाई क्या FIR लिखेगा? ओए ओए, वही जाहिर है, तो हमारा काम है, हम करेंगे। क्या बात है चौधरी साहब। हाँ, तो सही बात है ना भाई। देखो ना, कसाई का काम है, वरना बेचारा क्या करेगा? आप राइटिंग में आ जाए। नहीं, मैंने तो ज़िबा करना नहीं, मैंने तो कुर्बानी का है। अच्छा, आपको मैं एक बात हूँ, हकीकत में जी, मैं बिल्कुल बिला मुबागला ये बात कर रहा हूँ आपसे, हकीकत। अगर पुलिस वाला जो है ना अपनी 50% ड्यूटी सही कर ले, 50% नहीं, 100% नहीं, 50%, आजकल के दौर में वो वली है।
आप इतनी लोगों की मदद कर सकती हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। सही। आपके पास बहुत टूटा हुआ आदमी आता है, बहुत टूटे हुए लोग आते हैं, बहुत परेशान हाल लोग आते हैं। सही कह रहे हैं। आप उनसे अच्छी बात कर लें, उनका काम कर लें, छोटा मोटा काम, लोगों के बड़े छोटे छोटे काम होते हैं। ये डकैती मर्डर तो ये तो बहुत मतलब बड़ी बात होती है। छोटे छोटे कामों के लिए शनाख्ती कार्ड गुम गया उसके लिए लोग परेशान होते हैं थानों में, सिर्फ पासपोर्ट गुम गया लोग परेशान होते हैं। आप ये छोटी छोटी चीज़ें बिठा दिया, चाय पिला दी, किसी को ठंडा पानी पिला दिया, काम करके दे दिया, आप यकीन करें आज इस दौर के वली हैं आप। लेकिन और लोग असल करते मसला है कि हमारे जो गरीब आवाम है या जो इतना जो है ना वो शऊर नहीं रखते, इल्म नहीं रखते, वो बेचारे ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस भी नहीं पता होता, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता। तो ओवर द काउंटर भी जब हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो ओवर द काउंटर लोग जी फैसिलिटेट करना ही नहीं चाहते। आप किसी के अस्पताल में आप देख लें, रिसेप्शनिस्ट पे आप बात करें, उनके मत्थे पे आंखें रख दें, अरे भाई क्या हो गया, कहीं भी चले तो जाएं ये बड़ा एक मसला है। एग्जैक्टली। लेकिन जो चौधरी साहब ने मैसेज दिया वो बहुत अच्छा मैसेज था कि अगर वाकई थोड़ा थोड़ा काम भी सब अपना अपना करने लगे, और खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे सिंसेरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि नहीं है लोग, बहुत सारे लोग हैं तभी तो सरवाइव कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट भी और आवाम भी। तो बातों का सिलसिला तो यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन हमारे साथ जो है वो कासिम चूँकि अभी हमसे यहाँ से रुखसत चाहेंगे और हम जो है वो उन्हें रुखसत वैसे देना तो नहीं चाह रहे, लेकिन जो है सबकी अपनी अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। ईद का दिन है और जैसे भी कासिम ने बताया कि कुर्बानी में तो जी अब तो वो छुरा पकड़ने की भी जहमत नहीं करते, लेकिन बांटने की जिम्मेदारी अभी भी है। तो जाए जाके अब अपना जो है वो गोश्त तकसीम करना शुरू करें और हमारे लिए भी जो है ना कोई अच्छी अच्छी सी बोटियाँ निकालें उनको। कोई तिक्के बनाए, कोई हाँ बिल्कुल। मेरी कवाली नहीं है, वो नेहा की कवाली है। मेरे आप दोनों के लिए ये जो है ना राहत साहब की है। ये जो है वो एंकर का एक और जो है ना वो प्रोड्यूसर आ गया है और जो है ये कहेंगी वैसा कर लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। और आप सबको हम सब की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद मनाएं अपनों के साथ और खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, क्योंकि यही त्यौहार होते हैं, यही मौके होते हैं कि जिनमें मोहब्बतों का इजहार करना, एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना, इसका वक्त निकाल कर लोग एक दूसरे से मिलाते हैं। वरना सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतना बिजी हैं कि किसी त्यौहार का, किसी इवेंट का इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि जी अब शायद किसी के घर जाएंगे, किसी से मुलाकात होगी। ऑलरेडी सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं। तो इन मौक़ों को भरपूर तरीके से कैश कराएं, एक दूसरे से मिलें, मिलकर जाएं, और अगर दिल में कोई कदूरतें हैं, कोई भी नाराज़गियां हैं, तो उन सब को इस बड़ी ईद पर बड़ा दिल करके दूर कर दें और ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें। हम बात कर रहे हैं चौधरी की कास्ट के साथ। तो एक और जो है वो कास्ट में से मेरे साथ जो है वो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो मौजूद है, कबीर हुसैन। वेलकम टू द शो कबीर, कैसे हो आप? ईद मुबारक। जी मैं ठीक हूँ। तो कबीर क्या रोल है आपका, और ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है या उससे पहले भी आप एक्टिंग करते रहे हो? क्या कर रहे हो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? पढ़ाई करते हैं? जी 9th क्लास में हूँ, अभी मैंने पेपर दिए, मैट्रिक क्लास में जा रहा हूँ। ठीक। तो एक्टिंग का शौक रहा या किस तरह से जरा मूवी में आए हो? पहले तो हम लोग को यही नहीं था कि मॉम कोई फिल्म बनाएंगी फिल्म का ही अचानक से हुआ था कि मॉम फिल्म बना रही है। मैंने कहा बना रही है। फिर उसका होते होते फिर मेरे पहला जब बहुत पहले स्टार्ट 2018 में फिल्म स्टार्ट हुई, तब मेरा रोल था इनका बेटा बनने का। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मैं बड़ा हो गया, लॉकडाउन हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर मुझे फिर इनका बेटा बनना पड़ा। मैं कहा थोड़ा चौधरी में लेना पड़ता। बहुत ज़्यादा बड़ा इसी बात है। फिर मैं जो क्या कहते हैं मेरे फादर का नाम उसके ने बनाया, बशारत भाई का फिर मैं बेटा बनाऊँ, उनका फिर मैं बेटा बनाऊँ उसके अंदर। सही। तो वैसे एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई टफ जॉब लगी या मम्मा, क्योंकि जब प्रोड्यूसर और कोई डायरेक्टर मूवी में काम करवाते हैं तो मैंने जहाँ तक बताया बड़ी डांटें पड़ती हैं जरा सही तरीके से करना। चोटें लगी हैं बस, चोटें लगी। अच्छा किया। कैसा रहा आपके साथ? अच्छा गिर गिर के ही संभलता है ना इंसान। बहुत गिरा लग रहा है। नहीं इसकी बहन को ले जाते ना उठा के, तो ये इसको धक्के देते हैं, गिरा देते हैं, भागते हुए जाता है। 2 दिन पहले मैं गिर गया, मेरे सीन से 2 दिन पहले मैं गिर गया, तभी कह रहे इसको बहुत गिर गिर के लगती है। तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिस तरह का वो सीन था उस लिहाज से इसने परफॉर्म, मुझे आइडिया नहीं था इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। जबरदस्त। सॉरी साहब, हम बात करते हैं कि एक्टिंग की, तो चले एक मूवी ऑफर हो गई थी, तो आपने क्यों जो है ना वो सोचा, या आपको नेहा ने प्रेशराइज किया कि जी एक्टिंग सीखना ज़रूरी है या क्लासेस लेना ज़रूरी है? क्योंकि अभी तो नेहा जैसा इंडस्ट्री में माहौल है जी, थोड़ा सा भी ग्लैमर हो या थोड़ा सा भी जो है ना वो आपके लिंक्स हो तो यू आर इनटू द इंडस्ट्री।
बगैर कुछ सीखे भी, बगैर कुछ किए भी। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे हम एक्टर एक्ट्रेसेस को ऐसे देख रहे हैं। तो क्या आपने कहा कि जी कुछ स्किल अपना डेवलप कर लें, या ये आपकी ख्वाहिश थी? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ इन्होंने भी कहा था, कुछ मेरा भी ये इरादा है। देखिए, हम पुलिस में भी आते हैं तो हम ट्रेनिंग लेते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग पहले लेते हैं, फिर 6 महीने की लेते हैं, फिर तो जब इस एक नई फील्ड में आए तो ज़रूरी है ना आपको कुछ तो आए कि कम से कम कैमरा कैसे फेस करना है, लाइट कैसी लेनी है, चलना कैसा है, रुकना कैसा है, ये चीज़ें तो मेरा ख्याल ये तो बेसिक चीज़ें और ये लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस वजह से हमने मतलब ये कोर्स किया और ये सीखा। ज़ारा आबिद हमारे साथ मेरी स्टूडेंट, हम 2 स्टूडेंट थे, बाद में बेचारी वो शहीद हो गई थी PIA के हाथ से। तो हम दोनों उसमें हमारे स्टूडेंट थे। मेरे ख्याल किसी भी फील्ड में आप जाए ना, आपको कुछ ना कुछ हाव तो होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी वजह से किया, थोड़ी मेहनत की काम सीखने के लिए। लेकिन उन लोगों को फिर भी अच्छा नहीं लगेगा जो नहीं 2 फोटो पीछे इतनी मेहनत। ग्लैमर की बात कर रही है, मैं इसमें गाना है आमना इलियास का। आमना ने इतनी कोई मेहनत की उस गाने में, उस गाने को तैयार करने में हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस दिन उसका शूट पैकअप हुआ था, हम अपने आप को ज़ॉम्बी लग रहे थे। आमना का भी मैंने बड़ा बुरा हाल किया, क्या परफॉर्म किया हमने, अपने तौर से कॉस्ट्यूम किया, हर चीज़ की हमने कहा हम हॉलीवुड को टक्कर नहीं, बॉलीवुड को टक्कर देंगे। लोग इंडियन को कॉपी कर लिया, फलाना कर लिया, आमना ने ऐसे कपड़े पहन लिए। सुन सुन के कानों से खून निकल आया, मगर सबसे ज़्यादा गाना वही देख रहे हैं। अच्छा, मैं लिटरली मेरा जुमला यही था कि जितना भी कुछ होगा गाना वो सबसे ज़्यादा वो देख रहे होंगे और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा होंगे। अब गाना है लगी पार, सर पे कफन दिन में, जो पुलिस वालों का गाना है, उस पर टोटल 4 कमेंट्स हैं और आमना के गाने पे कम से कम 1000 है। तो आप देखिए, एक तो आपने बुराई भी करनी है और कमेंट्स भी उसी पे करना है। मेरे ख्याल से अब डोंट टेक इट टू योर हार्ट। आप लोगों ने अच्छा काम किया है और अच्छा जो है ना वो देखें, चीज़ें आएंगी जब बनेंगी। हाँ, ये तो वो दो तस्वीरें वाले जो है वो बैठ के बोलते रहेंगे। हकीकत ये बताऊँ मैं आपको, हम अपनी फिल्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी तो पहली फिल्म है, इनकी भी पहली फिल्म है, कबीर की भी फिल्म, इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहली फिल्म। सही बात। तो हमें कोई इतना इशू नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टार बना रहे हैं, उनके लिए भी जब उनकी फिल्म लगेगी ना, दूसरे दिन ही आ जाएगा हेड पहना हुआ, पीछे 2 फोटो, इसने ये कर दिया, जहाज ऐसा जहाज सीधा जा रहा था PIA का, उसको लेफ्ट जाना चाहिए था। ये जहाज को भी डायरेक्शन बताते हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो भाई ये बड़े बुरी बात है। हर फिल्म को सपोर्ट करो, उसकी बुराइयां जो है उसको छुपाओ, उसकी अच्छाइयों को उजागर करो, ताकि लोग जाके देखें फिल्म। अभी देखें ना, आपका ये प्रोग्राम को रेटिंग मिलेगी, अल्लाह करेगा तो आपको दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम और ऊपर जाएंगे। तो इस तरह हम तो चाहते हैं हर प्रोग्राम को रेटिंग मिले, हर आदमी की रोजी रोटी लगी रहे। अब आप एक प्रोड्यूसर को मार दोगे तो फिर दूसरा प्रोड्यूसर बनने में आपको 2-3 साल 5 साल लगेंगे। ऐसा थोड़ी है पैसे लेके लोग आके रोड पे खड़े जाते हैं। तो नेहा, वेरी शॉर्टली नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कब? इसी साल? जी इसी साल। तो बड़ा क्लोज है अब तो, क्लोज कॉल है। इंशाल्लाह लॉन्च कर रही है। सही, ज़बरदस्त। तो जाते जाते ईद के हवाले से जो है यकीनन अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप। प्रोडक्शन से जो पैसे बचे थे, 2 गाय और 1 बैल आ गया। अभी तक मेरी पेमेंट कवर नहीं हुई है, कवर हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो, वरना दूसरे प्रोजेक्ट से कमा लूँगी, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा मैं 2 प्रोजेक्ट और कर रही हूँ। बस ये कहूँगी कि खुश रहो, लोगों को खुश रखो, तनकीद का निशाना ना बनाओ और फिल्म इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट करो, क्योंकि सारे लोग, कोई भी इस लिहाज से मूवी नहीं बनाते कि उससे अच्छी नहीं बनानी है। टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, मेरी मूवी में भी टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पीछे नहीं पता लोगों को कि मुझे किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो है ना फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हम सब बड़े दिल से मूवी बनाते हैं और ये नहीं चाहते कि मूवी फ्लॉप हो जाए। फ्लॉप ना हो तो कम से कम ब्रेक इवन तो करके जाए। तो मेरी तरफ से सारे प्रोड्यूसर को गुड लक, हिम्मत ना हारिएगा, कभी ना कभी तो हम कामयाब होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब तक अपनी चीज़ों को खुद ओन नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, चाहे वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, जब तक हम खुद सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छा कंटेंट या अच्छी चीज़ें नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, हम उस मरहले से शायद अब गुजर चुके हैं कि हम अभी तक लर्न कर रहे हो। हर लर्निंग का फेज़ हमेशा जारी रहता है और चलते भी रहना चाहिए, क्योंकि यही इंसान के इर्तिका की जो है ना वो निशानी है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम बाहर 10 चीज़ों को देख रहे हैं तो अपनी चीज़ों को सपोर्ट करना, अपने मुल्क को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब कोई सीरियस सब्जेक्ट आता है तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि ये चीज़ें हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत
चीदा चीदा प्रोडक्शन हाउसेज हैं या प्रोडक्शन में कुछ डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे इश्यूज़ पर या सोसाइटी में ऐसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं जिनका कोई ख़ास इम्पैक्ट है या जिनकी पर्सनैलिटीज़ हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जैसे कि चौधरी साहब ने भी स्टार्ट में कहा कि इतने किस्से हैं, अगर ईद का मौका ना होता और जाने वाले को याद करते हैं तो यकीनन तल्ख़ व शीरी बातें भी होती हैं। और जैसे चौधरी साहब की पर्सनैलिटी थी तो यकीनन उन बहुत दिलों में उन्होंने जगह बनाई और बहुत सारे वाक़यात उनसे जुड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ यही है कि बहुत कम लोग इस पहलू को जानते हैं और ये बात शायद आप भी इंडोर्स करेंगे। मीडिया वाले या उनके दोस्त, उनके अहबाब, आप सब उनके साथ हिस्सा रहे होंगे, वो चीज़ें सामने लाने की कोशिश की गई। मकसद सिर्फ यही होता है कि मोटिवेशन, और इसी मोटिवेशन को हमें जो है वो अपने अंदर भी ज़िंदा रखना है और अगर कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर भी ज़िंदा रखना है। इसी मैसेज के साथ कि आप सब जो है ख़ुद को भी मोटिवेट रखें, तिक्के बनाएं, कबाब बनाएं, हम सबको जो है अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हम सबके घरों पर तो नहीं आ सकते लेकिन उसका एसेंस और फ्लेवर हमें अपनी दुआओं के ज़रिए ज़रूर भेजिएगा और अपनी विशेस के ज़रिए ज़रूर भेजिएगा। हम भी अब जो है वो जाके थोड़ी सी पार्टी करेंगे और जो है खूब जो है वो तिक्के, कबाब और बिरयानी, कोरमा और क्या क्या एंजॉय करेंगे। ये ईद तो नाम ही जो है ना वो खाने पीने का है। मज़ेदार, मसालेदार, चटपटे पकवान बनाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।